फ्रैंकी, तुम पक्का ये वीडियो बनाना चाहती हो? किसी को तो ये रिकॉर्ड करना होगा ना कोडी। हर रोज तो हमारा पूरा आइलैंड टेलीपोर्ट होकर आर्कटिक नहीं पहुंच जाता ना। ग्रिफिन रॉक में 75 साल बाद खोद कर निकाले गए टाइम कैप्सूल ने सबको हैरान कर दिया कई तरह से। उसके अंदर बस एक ही चीज थी, एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल, जिसे वहाँ एक साइंटिस्ट ने रखा था ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रिस्टल पर बिजली गिर गई और जब उसने आइलैंड की जमीन के नीचे रिएक्टरलीन वेन को छुआ तो पूरा आइलैंड गायब हो गया। हम यहाँ पहुँच गए, एक ग्लेशियर में जो आम इंसान की पहुँच से हजारों मील दूर है। अगर डॉक्ट्रिन ने इस आइलैंड को बचाने के लिए डोम ना उठाया होता तो अब तक हम सब यहाँ जम चुके होते। अफसोस की हालात मेरी उम्मीद से ज्यादा खराब है। एक्सटर्नल पावर के बिना ये डोम एक दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। और फोन भी काम नहीं कर रहे हैं। हमें खुद कुछ करना होगा। अगर ग्राम और मैंने सिग्मा को मेंटेनेंस के लिए नहीं लिया होता तो हम मदद ला सकते थे। ब्लेड्स और मैं जाएंगे। ये ठीक नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। तुम दोनों संभल कर जाना। मैं डोम खोलता हूँ। ब्लेड्स, वो क्या था? पता नहीं, पर वैसा ही कुछ और आ रहा है। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। चीफ, डॉक से डोम नीचे करने को कहो। डैनी, मेरे रोटर्स जम गए हैं। उन्हें किसी तरह चलाते रहो ब्लेड्स, हम गिर रहे हैं। ब्लेड्स, ट्रांसफॉर्म। यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। इससे पहले कि मैं जम जाऊं, फौरन अंदर चलते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ रुके तो सब जम जाएंगे। मतलब आइलैंड को छोड़ के चले जाएं? कुछ कीजिए डॉक। क्या आपकी बेहतरीन साइंस में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हमारी मदद कर सके? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है या किसी आदमखोर का खाना बनना चाहते हो तो कुछ हो सकता है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। फ्लोटियम कैसे रहेगा? तुम भी ग्राहम की भाषा में बात करने लगे हो कोडी? उससे हम डोम को भरकर आइलैंड को तैरा कर वापस ले जा सकते हैं। जैसे घर उड़ाने के लिए घर को गुब्बारों से बांधना, मैंने एक फिल्म में देखा था। ओह, तो क्या अब हम किसी घर को पतंग की तरह उड़ाएंगे? फ्लोटियम हमें हवा में ले तो जाएगा, लेकिन हमें कहीं उड़ाकर नहीं ले जाएगा। और हम उसे चलाएंगे कैसे? सिग्मा के रॉकेट से। वो हमें रफ्तार देगा और रास्ता भी बताएगा। हाँ, इससे काम बन सकता है। फ्लोटियम हीलियम से ज्यादा देर तक चलती है, जिससे हमें वापस ग्रिफिन रॉक के समुद्र तक पहुंचने के लिए काफी समय मिल जाएगा। इतने समय तक डोम ऊपर उठा रह पाएगा? हमारी बैकअप बैटरीज के होते हुए रह पाएगा। लगता है यही एक रास्ता बचा है। तैयार हो जाओ टीम। चीफ, डॉक्टर ग्रीन ने कहा है बस इतना ही फ्लोटियम है। चलो देखते हैं, ज्यादा मत सोचो। फ्लोटियम काम कर रहा है। क्या हो रहा है?
मेरे डेक पर आखिर वो गीले इंसान कब तक रहेंगे? जब तक हमारे पास कोई बेहतर प्लान ना हो। हमें कुछ करना होगा, हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। चार्ली! वुड्रो, हमारी फोन लाइंस काम नहीं कर रही थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब ठीक हूँ। और तुम्हारे नए रेस्क्यू बॉट ने मुझे बचा लिया। लेकिन तुम कैसे और कहाँ हो? फिक्र मत करो, हम सब ठीक हैं। ग्रिफिन रॉक उड़कर वापस आ रहा है। ये बहुत लंबी कहानी है। हमारी कोई मदद चाहिए क्या? तुम जाकर समुद्र तल को चेक करो। डॉक का कहना है कि लैंड करने पर हमें उसी गड्ढे में उतरना होगा जहाँ से हम गए थे, वरना आइलैंड टूट सकता है। चलो, कुछ तो करने को मिला। क्या वो कम अक्ल भूल गया कि यहाँ पानी के अंदर कौन जा सकता है? वुडी, मेरी गैर मौजूदगी में तुम ही इंचार्ज हो, सबको संभाल लेना। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो बड़े भाई। दोस्तों, यहाँ तो बहुत गंदगी है, सफाई करने में कई दिन लग जाएंगे। अब तो तुम्हारे पास बहुत सारा काम है ब्लर। मैंने ये तो नहीं सोचा था। हम तुम्हारे एहसानमंद हो गए डॉक। तुम्हारे फ्लोटियम ने सबकी जान बचा ली। क्या कुछ गड़बड़ है डॉक? मुझे अभी याद आया कि इस सब अफरा तफरी में मैंने एना को अभी तक प्रपोज नहीं किया। शायद मुझे सही समय का इंतजार करना चाहिए। डैड, किसी को ये बताने का कोई सही गलत समय नहीं होता कि आप उसे कितना चाहते हैं। जाइए। तुमने दिल की बात कह दी, मेरी प्यारी दिल की डॉक्टर। मैं फौरन जाकर उससे हमारी शादी के बारे में बात करता हूँ। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। हाँ मिस्टर फाइफर, मैं डैड को बता दूंगा, आप अंदर ही रहना। मिस्टर फाइफर की दुकान के बगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। वो इतना गहरा है कि उसमें आसमान तक दिखाई दे रहा है। एक नई इमरजेंसी आ गई है टीम, मुझसे बेकरी पर मिलना। ये आइलैंड उड़ने के लिए नहीं बना था डैड। ठोस जमीन के सहारे के बिना जमीन के नीचे की टनल्स टूट रही हैं। और उनके गिरने पर अगर कोई वहाँ खड़ा रहा होगा तो? काश उन्होंने अपने जेट पैक पहने हो। जिन जगहों को गिरने का ज्यादा खतरा है, मैंने उनका पता लगाया है। वो तो प्रोफेसर बैरनोवा का घर है। डॉक वहीं गए हैं। टीम, बोल्डर के मैप वाली जगहों से लोगों को फौरन हटा दो। जल्दी जल्दी डॉक, फोन उठाओ। अरे संभल कर एज़रा, मेरी अजेलियास के साथ तुम भी डी-आइस्ड हो जाते। एना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? डॉक, प्रोफेसर, हम यहाँ नीचे हैं। सही समय पर आ गए। चेस, उन्हें ऊपर खींचो। थैंक यू चार्ली। मुझे पता होना चाहिए था कि उड़ने से आइलैंड में ऐसी टूट फूट हो सकती है। फ्लोटियम लीकेज को रोकने के लिए हमें फोम से गड्ढों को भरना होगा। और एज़रा, हाँ, मुझे खुशी है कि तुम्हारी भी यही राय है। अब हमें वापस लैब में जाना होगा। और डॉक, इन्होंने हाँ कर दी। लगता है प्रोफेसर ने आपकी शादी का ऑफर कबूल कर लिया है। तुम्हारा मतलब तुम सच में मुझसे शादी करोगे? मेरे पास यही एक जवाब है। मैं हैरान हूँ कि ये पूछने में तुम्हें इतना समय क्यों लगा। ओह, हाँ, मेरे डैडी का जवाब नहीं। क्या भूकंप, वो भी हवा में? नहीं, मुझे लगता है कि डोम में कुछ गड़बड़ हो गई है। डैड, अभी एक डोम जनरेटर के पास एक गड्ढा बन गया है और वो अपना पावर सोर्स खोने वाला है। डैड, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है डोम में से फ्लोटियम निकल रही है। ग्रैम, उन जनरेटर्स को वापस चालू करो। बाकी सब लोगों की हिफाजत करो। आपने कहा और हो गया समझो। चलो, अब बैटरीज लगा दो।
डैड, हमने डोम चालू कर दिया है, लेकिन पता नहीं ये कितनी देर तक रहेगा। वापस फायर हाउस पर आ जाओ टीम। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तीसरा प्लान सोचना पड़ेगा। वैसे चौथा सोचने में भी कोई बुराई नहीं है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ग्रिफिन रॉक अपनी जगह से बस 1 घंटे दूर है। बुरी बात यह है कि हमारे पास डोम को ऊपर रखने लायक पावर खत्म हो रही है। अच्छा, तो अच्छी खबर क्या है? अभी तो कोई नहीं है। ब्रो, तुम कभी अच्छी खबर के बिना बुरी खबर सुनाते ही नहीं हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपने तो कहा था कि हमारे पास घर पहुंचने लायक पावर है डॉक। वो गड्ढे से डोम जनरेटर निकल जाने से पहले की बात थी। हमने अपनी सारी बैटरीज उसकी जगह इस्तेमाल कर ली। लेकिन ग्रिफिन रॉक पर तो और भी कई एनर्जी सोर्सेज हैं। हाँ, विंड फार्म, वाटर टर्बाइन्स, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें हवा और बहते पानी की जरूरत होगी, और ये दोनों ही चीजें अभी डोम वाले इस आइलैंड पर नहीं है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे इंसान हैं। याद मत दिलाओ मुझे, कितने लोग हमसे हिफाजत की उम्मीद रखते हैं, फिर भी शायद हम इस जरूरत के वक्त उन्हें मायूस कर दें। नहीं चेज, मेरा मतलब इंसान टर्बाइन्स चला सकते हैं। पावर के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे पूर्वज जब ग्रिफिन रॉक पर आए थे तब उन्हें पता था कि आगे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, पर उन्होंने सामना किया और जिंदा भी रहे। इस वक्त हमारा आइलैंड अब तक की सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा है, जो हमसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है। टेक्नोलॉजी बेशक हमें धोखा दे सकती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत कभी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो सब आप लोग हैं। और आज हमारी जिंदगी इसी के भरोसे है। हमारे पास इतना पावर होना चाहिए कि वो डोम जनरेटर्स चलते रहें। इसमें हमारी पूरी ताकत लग जाएगी, और ये आसान भी नहीं होगा। तो मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। आज आप बेवकूफ पत्थर कहीं के। ब्लड किसी से हार नहीं मानता। अरे वाह, ये हुई ना बात। वाह ब्लड, तुमने तो। हे ऑप्टिमस, आप कब आए? बिल्कुल सही वक्त पर। चीफ बर्न्स ने मुझे बताया कि आइलैंड भी पहुंचने ही वाला है। पुराने दिनों की तरह मिलकर काम कर रहे हैं ओपी। और हालात भी बिल्कुल वैसे ही हैं। शाबाश टीम, चार्ली के लैंड करने के लिए जगह बनाओ। रिएक्टर लीन, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ नीचे है। ये तो बहुत ही ताकतवर चीज है। पत्थर फेंकने के लिए, न कि समझने के लिए। हे सैल्वेज, मदद करो ना। ठीक है। कोडी, यहाँ सब बहुत थक चुके हैं। यहाँ भी, और वाटर टर्बाइन्स पर काम करने वाले पहले ही रुक गए हैं। डोम अब नीचे गिरने वाला है टीम, हमें कोशिश करते रहना होगा। वो क्या था? सिग्मा रॉकेट बंद हो रहा है, उसका एनर्जॉन खत्म हो गया। तो अब हम चल भी नहीं सकते? यानी हम यहाँ फंस गए हैं। हम फंसे नहीं हैं, नीचे गिर रहे हैं। अगर हमने उन विंड मिल्स को नहीं चलाया तो हम नीचे गिर जाएंगे। जल्दी करो। डैड, हम ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। पता है बेटे, लेकिन अगर हम फेल भी होंगे
तो अपनी आखिरी कोशिश करते हुए होंगे। बिल्कुल असली रेस्क्यू बॉट की तरह कहा। चीफ, हमारे पास एक और पावर सोर्स है। एनर्जॉन से वक्त मिल सकता है। नहीं, डोम को चलाए रखने के लिए हम तुम्हारी एनर्जी नहीं ले सकते। अगर ऐसा किया तो कोडी, हम इंसानों के बारे में जितना जानते हैं वो सब तुमने हमें सिखाया, और उसमें यह भी शामिल है कि अपनों की हिफाजत के लिए जो कर सकते हो करो। एक रेस्क्यू बॉट का काम है मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना, बचाना और उन्हें महफूज रखना। हमने सुना था, लेकिन इसे समझने का मौका तुम्हारे परिवार ने दिया। हमारे लिए मैं तुम सबको अपनी कुर्बानी नहीं देने दूंगा। बुरा मत मानिए सर, लेकिन ये आपका फैसला नहीं है। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार हो जाओ। ऑप्टिमस, हम करीब 1 मील दूर हैं, लेकिन हमारी प्रोपल्शन खत्म हो गई है। चीफ बर्न्स, हम मदद के लिए आ रहे हैं। हाई टाइड, ध्यान रखना कि हमारे वापस आने पर सी फ्लोर बिल्कुल साफ हो। मेयर, ये रोबोट हमारे पास कब आया? अब मैं हर एक पर तो नजर नहीं रख सकता ना। बस पहुंचने वाले हीटवेव, हिम्मत मत हारना। याद रखना, तुम्हें मेरा एहसान चुकाना होगा। हीटवेव, हीटवेव, डैड, बॉस इसे और झेल नहीं सकते। वो बहुत कमजोर हो रहे हैं। जानता हूं बेटे, लेकिन हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए, चाहे हमें कितना भी बुरा लगे। दोस्त, तुम ठीक हो? कोडी, और कितनी देर लगेगी? बस पहुंच ही गए। ये तो सच में कमाल हो गया, यकीन नहीं होता। नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है। तो दोस्तों, रिएक्टलिन को मैग्नेटाइज करते हैं। 3, 2, 1 अब। जल्दी करो, टो लाइन्स को छोड़कर सभी दूर हट जाओ। हीटवेव, चलो लोहे की दुकान उठ जाओ। अगर तुम साथ नहीं होगे तो घर बचाने का मतलब ही क्या हुआ? तुम इसकी जगह होते तो यही करते केड। हमारी मेडिक टीम रेस्क्यू बॉट्स की देखभाल कर रही है और उन्हें एनर्जॉन ट्रांसफ्यूजन्स दिए जा रहे हैं। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? आकर तुम खुद देख लो। शानदार। चेस ने फैसला किया है कि हमारी रिकवरी के दौरान वो पुलिस मैनुअल्स को पढ़कर हमें एंटरटेन करेगा, फुटनोट्स के साथ। पृथ्वी की सारी भाषाओं में। तुम्हें पता है कि हर कल्चर में एक जैसे कानून होते हैं। इंसान वाकई बड़े कमाल की स्पीशीज हैं। तुम सब ठीक हो? देखकर खुशी हुई पार्टनर। मैंने तुम्हें बहुत मिस तुम्हारा किया। कभी ऐसे हमें मत डराना। वेलकम होम। हाँ, शायद ऑप्टिमस कुछ सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंसानों और बॉट्स को साथ काम करते देखा है। रेस कार होने के बाद भी तुम इतना धीरे समझते हो। हमारी मदद करने के लिए थैंक्स वुडी। रेस्क्यू के काम में तुम इतने माहिर कब से हो गए? मैंने अपने बड़े भाई से काफी कुछ सीखा है, और साथ में ये भी। चलो टीम, सब मुझे बाहर मिलो। अब हमें इस नए टाइम कैप्सूल को बंद करके जमीन के अंदर दबाना है। क्या चीफ ने तय किया कि उसे कहां पर रखना है? तय करने की जरूरत नहीं है। आइलैंड के वापस लौटने के बाद लोग समझ गए हैं कि असल में उनके लिए क्या अहम है, और वो उसे ही संजोना चाहते हैं। रुको, अभी से बंद मत करना। मेरे पास कुछ है जो मुझे इसमें रखवाना है। वो वीडियो जो तुमने और कोडी ने बनाया था, लेकिन उसमें से तो तुम हमें एडिट करने वाले थे ना? असल में हमने सोचा ये वीडियो जैसा है वैसा ही ठीक है। हम चाहते हैं कि तुम्हें सब जाने, और ये भी कि तुमने हमें बचाने के लिए क्या क्या किया। हाँ, उम्मीद है आने वाले 75 सालों में इंसान को एलियंस के साथ रहने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन और मेरा भी गोल यही था फ्रैंकी, जिसके लिए ग्रिफिन रॉक बिल्कुल सही जगह साबित हुआ। लेकिन क्या इंसान हमसे डरेंगे नहीं?
अगर तुमने सही काम किए तो बिल्कुल नहीं। तुम दिखने में भले ही अलग हो, लेकिन बर्न्स परिवार का एक हिस्सा बन चुके हो। वो तुम्हारे स्पार्क में बस गए हैं और तुमने उनके दिल में जगह बना ली है। और दोस्ती का यही वो जज्बा है जो इंसानों और ऑटोबॉट्स के रिश्ते की मिसाल बनेगा। सर, इसका मतलब हमारे ऑर्डर्स बदल गए हैं? हम इंसानों के सामने ऐसे जा सकते हैं? अब हमें ऐसे बात नहीं करनी होगी। पहले इस आइलैंड से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे। हीटवेव, तुम इस टीम के लीडर हो, क्या तुम्हें ये नया मिशन मंजूर है? ऑप्टिमस, मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार।